देखिए, आज की इस वीडियो में बात करूंगा इस सेट में जो एरर आता है, बार बार एरर आता है, इसे कैसे फिक्स किया जाएगा। कभी कुछ एरर आएगा, कभी क्या एरर आएगा, तो इसे कैसे फिक्स किया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे फिक्स किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो फ्लैश नहीं कर पा रहे थे ओडिन टूल से। तो मैं बताता हूं कि ओडिन टूल अगर आप में नहीं काम कर रहा है, उससे फ्लैश नहीं हो रहा है, तो आप यूएमटी से भी कर सकते हैं। और यूएमटी से कैसे किया जाएगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाते हुए मैं यहाँ लैपटॉप पे आ जाता हूँ और आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो फ़ोन में है वो एरर कौन सा आ रहा है। यहाँ पर देखिए, लाइसेंस एक्टिवेशन फेल्ड आ रहा है, या फिर आप में आ जाए डिवाइस एक्सपायर्ड, तो दोनों में ये काम करेगा। फिलहाल कोई भी एरर हो, सब में ये काम करेगा जो मेथड बताऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बूट लोडर अनलॉक करूँगा। आप चाहे तो यूएमटी से कर सकते हैं या फिर अनलॉक टूल से कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अनलॉक टूल से बता देता हूँ। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सैमसंग में यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे लिखना है A04E, जो डिवाइस का मॉडल है उसी को यहाँ पर डायल कर देना है। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं बूट लोडर अनलॉक करने में, तो मैं उसको बता देता हूँ। गलती क्या होती है कि आपने यहाँ देखिए, ये सिलेक्ट है मॉडल और यहाँ पर आपने क्या किया, अनलॉक बूट लोडर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सेट को मैं ऑफ़ करूँगा। यहाँ पर आपको भी ऐसे सेट को ऑफ़ कर लेना है और इसके बाद में जब सेट ऑफ हो जाएगा तो वॉल्यूम बटन प्रेस करके अप एंड डाउन दोनों एक साथ प्रेस करके डाटा केबल को लगा देना। यहाँ पर देखिए एक एरर आ चुका है, तो अगर आप में ऐसा एरर आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रीलोडर जो ऑर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऊपर देखिए सैमसंग कस्टम डीए लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर A04E मॉडल जो है इसका सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, अनलॉक बूट लोडर पर क्लिक करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। तो चलिए मैं करके देखता हूँ कि ये एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम बटन प्रेस करके डाटा केबल को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका अनलॉक जो है बूट लोडर वो होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो इसका बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होने के बाद में सेट में यहाँ पर कुछ एरर आएगा। जो बूट लोडर अनलॉक होता है तो वहाँ पर दिखाएगा कि इस फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। तो अब बारी है इस फ़ोन को फ्लैश करने की। बस मुझे सबसे पहला स्टेप था, मुझे इसका बूट लोडर अनलॉक करना था, जो कि हमने अनलॉक कर दिया। अब फ्लैश करने के लिए फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर रखी है पहले ही। योगी मोदी के नाम से मैंने फ़ाइल यहाँ पर सेव कर रखी है और मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। फ़िलहाल कोई इसमें पासवर्ड नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, बस थोड़ा पैड है और ज़्यादा महंगा फ़ाइल नहीं, आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ़ोन को मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जब आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाता है तो किस प्रकार आएगा। तो यहाँ देखिए सैमसंग लिख कर आया, इसके बाद में ये एरर आ चुका है। यहाँ पर बता रहा है बूट लोडर इज अनलॉक्ड। ठीक है, तो जिसका बूट लोडर जब अनलॉक हो जाएगा तो आपको सिंपल सा फ्लैश कर देना है। बस किसी भी आप टूल से कर सकते हैं, आप चाहे ओडिन से करिए या फिर यूएमटी टूल से करिए या फिर अनलॉक टूल से करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अनलॉक टूल से कैसे करते हैं, और यूएमटी में भी बताऊंगा और ओडिन में भी बताऊंगा। तो आप किसी भी टूल से कर सकते हैं। कई लोगों को परेशानी होती है कि ओडिन में नहीं आ रहा है, एरर हो जा रहा है, तो आप अनलॉक टूल है तो उससे कर लीजिएगा। अनलॉक टूल भी नहीं है, यूएमटी है अगर, तो यूएमटी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बूट लोडर अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए मांग रहा है, तो आपको सेट को सिंपल सा फॉर्मेट कर देना है। अब यहाँ पर सेट ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक वहाँ पर सेट ऑन होता है तब तक यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फ्लैश कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनलॉक टूल में। तो अनलॉक टूल के लिए यहाँ अनलॉक टूल में ओपन करता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा आपको आ जाना है मीडियाटेक में। मीडियाटेक में जब आएंगे तो यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, फ्लैश करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर आपने फ़ाइल रखा है उस पर आप जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रखा फाइल ही, इस फाइल को मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए चारों जो फाइल है वो सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद में सिंपल से यहाँ फ्लैश पर, जैसे नॉर्मली फ्लैश पर क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर फ्लैश करिएगा।
अभी देखिएगा जब यहाँ पर फ्लैश करेंगे तो फ्लैश करने के लिए यहाँ पर डाउनलोडिंग मोड पे नहीं कनेक्ट करना है, आपको एमटी के पोर्ट में ही करना है। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम बटन प्रेस करके डाटा केबल लगा दूंगा और यहाँ पर देखिए इसकी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्लैशिंग होने में कुछ समय लगेगा। आपको एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि जो फाइल है वो पैड है और ये बहुत सस्ती फाइल है और ये मिल जाएगा। इसके बाद में कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा, 100% टेस्टेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फाइल दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लैशिंग है वो अनलॉक टूल से हो रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा कि यूएमटी से भी आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को यूएमटी में नहीं पता कि कैसे फाइल सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लैशिंग हो चुकी है क्योंकि मैंने फ़ोन को जो वीडियो है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब यहाँ पर फ्लैश होने के बाद में यहाँ पर फिर से इस तरह का अनलॉक बूट लोडर का जो यहाँ पर मैसेज आएगा और यहाँ रेड कलर का आएगा, बोल रहा है कि अनऑफिशियल इसमें फ़ाइल है। तो इस तरह का एरर आएगा तो आपको इसको इग्नोर करना होगा और क्योंकि ये कस्टम फाइल है, केनॉक्स ऑफ फाइल है। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है, सेट जो है वो प्रॉपर ऑन हो जाएगा। बस आपको वेट करना है लगभग 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय लगेगा। तो अनलॉक टूल से हमने बता दिया। अब आपको बता देता हूँ यूएमटी में कैसे करना है। तो यूएमटी में सबसे पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना है अगर आपके पास है तो यहाँ पर देखिए बूट लोडर अनलॉक पर जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा केबल को एमटी के पोर्ट में कनेक्ट करना है। एमटी के पोर्ट मतलब सेट को ऑफ करना और प्लस माइनस बटन दोनों दबा के डाटा केबल को लगा देंगे तो इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद भी क्या करना है, फ्लैश करने के लिए यहाँ पर स्केटर सिलेक्ट है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टार पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए BL और AP CP CSC 4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो टिक करके आपको एक एक फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले देखिए अब फाइल यहाँ पर हमने रखा है। अब मैं इसे एक एक सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको भी फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग मोड में नहीं कनेक्ट करना है। डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट तब करिएगा जब ओडिन से करिएगा। तो यहाँ पर भी आपको सेट को ऑफ करना है और वॉल्यूम बटन प्रेस करके डाटा केबल को लगा देना है। तो यहाँ पर फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 100% आपकी जो फ्लैश है फ़ोन है वो फ्लैश हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूएमटी पे बता दिया, अनलॉक टूल में भी बता दिया। अब बारी है ओडिन टूल की, तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल सैम FW टूल में नहीं होगा तो आप में उसमें ट्राई मत करिएगा। अब मैं खोलता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ ओडिन टूल। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इस यहाँ पर भी आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ओके पर क्लिक करेंगे और एक एक फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपने फाइल रखी है वहाँ पर जाइएगा। यहाँ देखिए ये फाइल है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले BL फाइल को सिलेक्ट करूँगा, ये भी हो गया। CSC फाइल तो इसे भी कर लीजिएगा। आप एक एक करके सभी फाइल को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट करना है। तो मैंने तीनों टूल में बता दिया कैसे करना है, अब आपकी मर्ज़ी। और लगभग मेरा सेट जो है वो ऑन होने वाला ही होगा। तो आप चलिए चलते हैं सेट की ओर। तो यहाँ पर सेट जो है वो लगभग यहाँ देखिए ऑन हो रहा है। यहाँ देखिए सेट जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं इस सेटअप को मैं कंप्लीट करूँगा। पहले यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मांगता था, लेकिन अब देखते हैं इसमें मांगेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, डाटा केबल को निकाल देता हूँ और यहाँ फिर से एग्री पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए सेटअप मैनुअली और यहाँ पर स्किप करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पहले देखिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा था लेकिन अब नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें अब जो केनॉक्स ऑफ हो चुका है, कस्टम फाइल है ये पड़ी हुई। तो अब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ना ही इसमें वॉलपेपर आएगा गवर्नमेंट का। और ये प्रॉपर तरीके से आप फ़ोन को अब चलाइए बिंदास। जब आप सेट को ऑन ऑफ करेंगे तब वो एरर आएगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप बिंदास से चलाइए। यहाँ पर देखिए एग्री पर क्लिक करेंगे और देखिए सेट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हमने ये वाला फ़ोन जो है वो अब देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ देखिए अब चल रहा है।
इसमें ना तो योगी आएंगे ना ही मोदी आएंगे, और ये पूरी तरीके से प्राइवेट फ़ोन हो चुका है और आप बिंदास इस फ़ोन को आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली अब नहीं है। इसकी फ़ाइल तो मिल नहीं रही थी, तो फ़ाइल अब मिल चुकी है जो कि पैड फ़ाइल है, मैंने भी उससे खरीदा ही है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।